ये लड़की अजीब है। उसे लोगों के पासवर्ड्स लिखकर घर पर पढ़ने का शौक है। उसे दूसरों की प्राइवेसी का मजाक उड़ाने में मजा आता है। अब उसकी नजर क्लास के मॉनिटर लेई पर है। वो सोचती है कि लेई के पास क्या राज हो सकते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही सोच उसे बर्बाद कर देगी। वो सोचने लगी कि लेई का पासवर्ड कैसे चुराए। अचानक उसे याद आया कि कल उसकी कंप्यूटर क्लास है। उसने एक साहसिक योजना बनाई। अगले दिन उसने टीचर को बेवकूफ बनाकर कंप्यूटर रूम की चाबी ले ली। वो दौड़कर कंप्यूटर रूम पहुंची। क्लास शुरू होने में 6 मिनट थे। अब बस वायरस यूएसबी फ्लैश ड्राइव लेई के कंप्यूटर में डालना था और हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। लेकिन स्कूल की इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं थी, इसलिए सॉफ्टवेयर अभी तैयार नहीं हुआ था। समय देखते हुए सिर्फ 4 मिनट बचे थे। कुछ क्लासमेट्स जल्द ही आने वाले थे। लड़की घबराने लगी। आओ आओ शियाओ काओ, तुम क्या कर रही हो? यह लेई था। वो जल्दी आ गया। लेई की आंखें लाल और गुस्से से भरी थी। यह मेरी जगह है, तुम्हारी सीट मेरे बगल में है। शियाओ काओ घबरा गई। लेई उसके करीब आता जा रहा था। तुम मेरे कंप्यूटर पर क्या कर रही हो? चोर की तरह शियाओ काओ हकलाते हुए बोली। मैं गेम डाउनलोड कर रही हूँ। सच में? मुझे देखना है कौन सा गेम है। लेई और करीब आ रहा था। वो कंप्यूटर स्क्रीन देखने ही वाला था। उसी समय सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में सिर्फ 5% बाकी था। अगर उसने देख लिया तो शियाओ काओ सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन लेई अचानक अपनी नाक ढक लेता है। उसे फिर से शियाओ काओ के शरीर से बदबू आ रही थी। वो अब भी उसके करीब नहीं आना चाहता था। लेई ने कहा कि उसने कुछ क्लासरूम में छोड़ दिया है और उसे पहले जाकर लेना है। उसने शियाओ काओ से कहा कि गेम को जल्दी से अनइंस्टॉल कर दे और फिर चला गया। उसी समय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। शियाओ काओ ने हाँ कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक बीमार सी मुस्कान फैल गई। अब मुझे लेई का राज पता चल जाएगा। क्लास का समय हो गया था। शियाओ काओ ने लेई के कंप्यूटर में झांका और पाया कि लेई ने अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया था। उसने दूसरा अकाउंट टाइप किया था। ये क्या है? और जैसे ही लॉगिन होने वाला था, लेई ने अचानक रुककर कहा, ये नहीं, बच गई। शियाओ काओ ने देखा और सोचा, तो लेई के 2 अकाउंट हैं। ये तो मजेदार है। स्कूल के बाद शियाओ काओ घर दौड़ कर गई और अपना कंप्यूटर चालू किया। उसे इंतजार नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से फ्लैश ड्राइव डाली। प्रोग्राम ने लेई के दोनों अकाउंट्स के सभी पासवर्ड्स खोल दिए। शियाओ काओ पहले नए अकाउंट को देखना चाहती थी। लेई ने ऑनलाइन क्या खरीदा है, उसने क्या कमेंट किया है। शियाओ काओ बहुत उत्साहित थी। उसने लॉक खोला, यहाँ से शुरू करने का इरादा किया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? एक अजीब लड़की दूसरों की प्राइवेसी में झांकती है, लेकिन गलती से क्लास मॉनिटर का अंधेरा राज पता लगा लेती है। क्लास मॉनिटर का पासवर्ड मिलने के बाद लड़की तुरंत उसके अकाउंट को खोलने के लिए बेचैन हो जाती है। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कई प्रतिबंधित वीडियो उसकी आंखों के सामने आ गए। शियाओ काओ स्तब्ध रह गई। निजी वीडियो बेचने और चोरी छिपे फिल्माने। शियाओ काओ को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हैकर सॉफ्टवेयर ने गलती कर दी? वो सूरज जैसा चमकता और हैंडसम लेई वास्तव में चोरी छिपे फिल्माए गए निजी वीडियो ऑनलाइन बेच रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या अकाउंट चोरी हो गया होगा? शियाओ काओ ने जांच जारी रखी, लेकिन अचानक उसकी नजर एक डायरी एंट्री पर पड़ी। मेरी डेस्कमेट। क्या लेई की डेस्कमेट मैं नहीं हूँ? उसने लॉक खोला। उसमें उसके लिए घृणा भरी हुई थी। मेरी डेस्कमेट की बदबू बहुत तीखी है। ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही बदबू करती है। उसके पास बैठना मुझे मार रहा है। मुझे और वीडियो बेचने होंगे। मुझे अपनी माँ से दूर किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे कोई न जानता हो। शियाओ काओ की आंखें पीतल की घंटियों जैसी चौड़ी हो गई। लेई के लिए क्या मैं बस एक बदबूदार डेस्कमेट हूँ? और फिर उसके डिओडोरेंट स्प्रे करने की आदत याद आई। ये सब मेरी वजह से है। शियाओ काओ चुप हो गई। उसने बाथरूम जाकर खुद को पागलों की तरह साफ करना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ 5 बार धो, बाल 3 बार धो, भले ही वो एक भीगे चूहे की तरह हो गई थी। उसे कोई परवाह नहीं थी। अगले जब शियाओ काओ स्कूल पहुंची, लेई ने हमेशा की तरह उसे धीरे से बधाई दी। उसे सूरज की रोशनी में देखते हुए शियाओ काओ ने सोचा, काश वो अकाउंट उसका न होता। काश लेई सिर्फ एक दयालु और सज्जन आदर्श छात्र होता। शियाओ काओ ने अपनी पेन गिरा दी। वो उसे उठाने के लिए झुकी। उसके मन में अब भी कल्पना चल रही थी कि लेई ने वो लॉग नहीं लिखा। शायद उसे किसी और ने चुरा लिया हो। तभी उसके बालों का एक टुकड़ा लेई से टकरा गया। लेई ने तुरंत उसे बचा लिया। शियाओ काओ की ओर देखते हुए एक बीमार सा महसूस होता है। उसने डिओडोरेंट निकाला और स्प्रे करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर शियाओ काओ ने ऊपर देखा। लेई की घृणित आंखें और डिओडोरेंट की गंध शियाओ काओ की आंखों के सामने आ गई। उस पल में शियाओ काओ समझ नहीं पाई कि वो नजर असली है या नहीं। शियाओ काओ को आंख में स्प्रे होने पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन लेई की कोमल चिंता सुनने के बाद उसने इसे भूल जाने का फैसला किया। शियाओ काओ ने पूछा, लेई आज लंच में क्या है? मुलायम टोफू सूप का जवाब मिलने के बाद पहली बार उसने लेई से पूछा कि क्या वो उसके साथ लंच कर सकती है। लेकिन उसके शब्द सुनने के बाद लेई चुप हो गया। क्या यह मेरे आंखों के धुंधले होने की वजह से है? शियाओ काओ को लेई का चेहरा बदलता हुआ दिखाई दिया। वो अब मुस्कुरा नहीं रहा था। वह जम गई जब उसकी आंखें पूरी तरह से साफ हो गईं। वह सज्जन और हैंडसम क्लास मॉनिटर वास्तव में एक विकृत है जो तस्वीरें लेना पसंद करता है। शियाओ काओ को यह खबर नहीं पच रही थी, लेकिन अब वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। स्कूल के बाद शियाओ काओ गुस्से में घर गई। सही है, अब वह लेई से बदला लेना चाहती थी। शियाओ काओ ने अपना कंप्यूटर खोला और एक नया अकाउंट बनाया। उसने लेई द्वारा की गई सारी गंदी चीजें और उसका असली पता और नाम लिख दिया और उसे फ्लर्टी टोन में लेई को भेज दिया। यह सब करने के बाद शियाओ काओ के चेहरे पर बीमार मुस्कान फैल गई। अब से तुम कभी वैसे नहीं रहोगे। वह अगले दिन लेई का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब क्लास में टीचर ने हाजिरी लगाना शुरू किया, लेकिन जब लेई का नाम पुकारा गया कोई जवाब नहीं आया। लेई स्कूल नहीं आया। खाली सीट देखकर शियाओ काओ ने सोचा, वह जरूर सदमे में होगा। कोई बात नहीं, वह कल जरूर आएगा। शियाओ काओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके बाद लेई कभी नहीं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से गायब हो गया। लेई के माता पिता स्कूल पहुंचे।
माँ रोते हुए बोली, लेई तो बहुत अच्छा लड़का है, घर से भाग नहीं सकता। कुछ हुआ है। टीचर लेई के पेरेंट्स को ढांढस बंधाती है और कहती है, छात्रों को जिम क्लास से वापस आने दो। जैसे ही उसने ये कहा, छात्र वापस आ गए। ज़्याओ काओ भीड़ में लेई के पेरेंट्स को देखती है। उनके चेहरे पर गहने और चमक देख वह सोचती है, मेरा पापा कितना अलग है। लेई के पेरेंट्स ज़्याओ काओ के पास से गुजरते हैं। ज़्याओ काओ सूंघती है, उन्हें बहुत अच्छा महक रहा है। दोपहर हो गई। ज़्याओ काओ लंच चेक करने लगती है। आज का मेनू डक सूप है। तभी ज़्याओ काओ देखती है कि 5 तारीख को टेंडर टोफू सूप है। वही खाना था जो उस दिन लेई गायब हुआ था। और आज 12 तारीख है। वो 1 हफ्ते से लापता है। घर आकर ज़्याओ काओ बिस्तर पर पड़ी सोचने लगती है, लेई कहाँ हो? डैड भी कई दिनों से वापस नहीं आए हैं। धीरे धीरे वो सोने लगती है और अब उसके पीछे उसके पास एक आकृति आ गई है। अगले दिन सूरज श्याओ काओ के चेहरे पर चमक रहा है। यह एक खूबसूरत दिन है। जैसे ही श्याओ काओ यह सोच रही होती है, नहीं, श्याओ काओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसके घर में इतना सूरज नहीं आता। उसने ध्यान से देखा, यह कहाँ है? पूरी तरह से अपरिचित जगह। क्या यह एक सपना है? जैसे ही श्याओ काओ का मन भटकता है, दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आती है। कोई आ रहा है। एक युवा लड़की एक रहस्यमय कमरे में जागती है। यह धूपदार और अच्छे से सुसज्जित है और भोजन की डिलीवरी होती है, लेकिन लड़की बस घर जाना चाहती है। अभी अभी जागी हुई श्याओ काओ ने भ्रमित होते हुए कदमों की आवाज सुनी। उसने सांस रोकी। दरवाजे में छुपे हुए हिस्से को खोला गया। एक हाथ अंदर आया। फिर एक प्लेट में खाना फर्श पर फेंका गया। श्याओ काओ खाने से हैरान है। आदमी के कदमों की आवाज दूर जाने के बाद श्याओ काओ तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजा नहीं खुलता, यहाँ तक कि दरवाजे का हैंडल भी सील है। और ये डिनर प्लेट, स्क्विड सूप। क्या ये स्कूल की कैफेटेरिया का खाना नहीं है? यह क्या है? श्याओ काओ जमीन पर बैठी और उसने अपना चेहरा डिलीवरी स्लॉट में रखा। वह देखना चाहती है कि यह कौन है, लेकिन जब उसने देखा तो वह दंग रह गई। वहां बाहर अंधेरा है। वह कुछ भी नहीं देख पा रही। यह काफी समय से ऐसा ही है। श्याओ काओ, जिसने पहले सोचा था कि वह सपना देख रही है, आखिरकार वास्तविकता को समझ गई। वह फंस गई है। इस कमरे में सब कुछ स्थिर है। टेबल, कुर्सियां, कंप्यूटर, कीबोर्ड और सब कुछ चिपका हुआ है। श्याओ काओ बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी है। वह डर से घिरी हुई है। आखिर किसने मुझे यहाँ बांध रखा है? क्या मुझे मार दिया जाएगा? यह जगह कहाँ है? आज कौन सा दिन है? जैसे ही श्याओ काओ का मन घूम रहा था, एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। यह डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म घड़ी थी। साथ ही कंप्यूटर चालू हो गया। बूटिंग के बाद डेस्कटॉप पर वास्तव में स्कूल कैफेटेरिया का मेनू था और माउस ने नोटपैड पर क्लिक किया और धीरे धीरे 2 शब्द प्रकट हुए, बैठ जाओ। श्याओ काओ कांप रही थी। क्या यह मुझसे बात कर रहा है? मॉनिटर अगली कमरे तक वायर्ड है। कोई इस कंप्यूटर को वहां से ऑपरेट कर रहा है। स्क्रीन पर 2 शब्दों को देखकर श्याओ काओ एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कांपते हुए हाथ से कंप्यूटर की तरफ चली गई। यह आखिर कौन हो सकता है? क्या यह हो सकता है? उसने किसी को याद किया। श्याओ काओ ने धीरे धीरे अपने नोटपैड पर 5 शब्द टाइप किए, क्या तुम लेई हो? बगल वाला आदमी हंस पड़ा। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने टाइप करना जारी रखा। हाँ, तुम यहाँ से किसी भी तरह भाग सकते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें पूरे रास्ते खुश करूंगा। इन शब्दों के साथ उसने नोटपैड को मिटा दिया। कोई जवाब नहीं। श्याओ काओ के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसके बगल में दीवार के पास कोई उसे देख रहा है। इस व्यक्ति के लिए वह सिर्फ एक बिना सुरक्षा वाली प्रतिद्वंद्वी है और उसके शब्द, तुम अपनी पूरी कोशिश से भाग सकती हो। श्याओ काओ ब्राउजर खोलती है। वह देखना चाहती है कि इस कंप्यूटर पर नेटवर्क है या नहीं। लड़की जागी और अचानक खुद को जर्मनी में पाया। यह सब क्या हो रहा है? जैसे ही वह निराश हो रही थी, श्याओ काओ ने कंप्यूटर चालू किया और महसूस किया कि वास्तव में वहां नेटवर्क है। किडनैपर्स ने लापरवाही की थी। क्या यह ठीक नहीं होगा जब तक मैं अपना स्थान ढूंढकर पुलिस को कॉल नहीं करती? जैसे ही श्याओ काओ ने यह सोचा, उसका हाथ अचानक रुक गया। यह आदमी बेवकूफ नहीं है। क्या होगा अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया हो? क्या वह मुझे बाहर निकालने वाला है जैसे ही मैं सुराग चेक करूंगी? लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद श्याओ काओ ने सर्च पर क्लिक किया। जो भी हो, आखिरकार उसने मुझे किसी भी तरीके से भागने को कहा था, लेकिन जब स्थान निकला तो वह दंग रह गई। मैं जर्मनी में हूँ। श्याओ काओ ने फिर से जांच की, लेकिन आईपी बदलकर यूके हो गया और फिर अगले सेकंड यह संयुक्त राज्य अमेरिका में था। ऐसा लगता है कि आईपी एड्रेस को छेड़छाड़ किया गया है। उसने फोरम पर पोस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने पर कंप्यूटर क्रैश हो गया। श्याओ काओ निराश हो गई। रेलिंग के बाहर की दुनिया को देखते हुए वह आकर्षित होकर लार टपका रही है। काश मुझे यहाँ से कूदने दो। यह सब नकली है ना? भ्रमित श्याओ काओ ने सोचना शुरू कर दिया है कि बाहर की इमारतें नकली हैं। अगर यह सपना नहीं है, क्या मैं मरने वाली हूँ, है ना? अगर यह सपना नहीं है, रुकिए, श्याओ काओ ने प्रतिक्रिया दी। अगर बाहर का सड़क दृश्य असली है। वह अपने कंप्यूटर को चालू करने के लिए दौड़ी। वह अपने स्थान को खोजने के लिए मानचित्र का उपयोग करने वाली है। अपने पड़ोस की जांच करके शुरू करें। श्याओ काओ जांच करना जारी रखती है। मुंह अभी भी शिकायत कर रहे हैं। जाहिर है मैं यहाँ कुछ घंटे पहले थी। अब उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही वह अपना वाक्य समाप्त नहीं करती है। वो क्या है? यह कंप्यूटर पर है। श्याओ काओ एक काली छाया देखती है। जूम इन करें। एक आदमी सीधे उसकी तरफ देख रहा है। श्याओ काओ जम जाती है। अब श्याओ काओ को समझ में आ गया। वो आदमी सब कुछ जानता है। वो मेरी सारी थॉट्स जानता है।
कंप्यूटर पर उस फिगर के स्नेरिंग फेस से ऐसा लगता था जैसे कह रहा हो, इग्नोरेंट और लोली इंसान, तुम मुझसे नहीं भाग सकते। तुम्हें इतना पैथेटिक देखते हुए मैं खुद ही डायरेक्शंस बता देता हूँ। शियाओ काओ ने उसके जेस्चर्स को फॉलो किया और स्क्रॉल करती रही। वो और काला साया एक वॉइड में कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। शियाओ काओ उससे पूछती है, क्या मैं रिडिकुलस हूँ? काला साया बात नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल सब कुछ कह देती है। उसके स्कॉन के साथ कैमरा चारों ओर घूमता है और वहीं आकर रुकता है जहां से शुरू हुआ था। शियाओ काओ का क्रैश हो जाता है। उसकी इमोशंस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वह मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ती है और अपना लंच ट्रे उठाती है, फिर वापस आकर ट्रे को कंप्यूटर पर पटक देती है। लेकिन ये काफी नहीं था। शियाओ काओ लगातार ट्रे से मारती रहती है। इस वायलेंट तरीके से वो अपनी पैनिक और फियर को बाहर निकाल रही थी।